दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कांची नदी पर बने पुल का किया शिलान्यास। खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है। ऐसा लोगों को बरकराने के लिए कहा जाता है। कहीं भी किसी की जमीन नहीं लूटी गई है और अगर कहीं ऐसा हुआ है तो मैं विधायक नहीं रहूंगा और लोगों के साथ आंदोलन करूंगा। ये बातें खूंटी के कालामाटी और सिलदा पथ पर उराव मसना के समीप कांची नदी पर उच्च स्तरीय पुल के शिलान्यास के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कही है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सलवाद को लेकर जयराम महतो का आया बड़ा बयान। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा राजगंज हाई स्कूल कतरास में बदलाव संकल्प यात्रा के तहत एक सभा का आयोजन किया गया और सभा में हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। सभा के दौरान मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में युवक झारखंडी परिधानों में ढोल नगाड़े डीजे आदि के साथ पहुंचे थे। इस दौरान जयराम महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में नक्सलवाद यहाँ के नेताओं और प्रशासन के बड़े पदाधिकारी की देन है। नक्सलवाद वहीं पनपता है जहाँ पर इन नेताओं को जमीन चाहिए होती है। नक्सलवाद के नाम पर ये नेता जमीन हड़प कर यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। आज तक किसी भी उद्योगपति का बेटा गोली से नहीं मरता, बल्कि इस गोली के शिकार यहाँ के पुलिसकर्मी और नक्सली होते हैं। साथ ही ये भी कहा कि धनबाद में 3-3 एसपी होते हुए भी एक महीने में 1600 करोड़ की कोयले की चोरी होती है। अगली खबर, जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता सिरजोन हाईबुरू का बयान। कहा कि जब तक राज्य में 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य सिरजोन हाईबुरू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खरसामा विधानसभा क्षेत्र के खरसामा, सीनी, चमारू, कोहिरा समेत गम्हरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया और इस दौरान जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अपने अधिकार के लिए सचेत किया। इस दौरान सिरजोन हाईबुरू ने कहा कि झारखंड में जितने भी सरकारें बनी है उन पर सभी सरकार को जनता के साथ छल करने का काम किया गया है। राज्य बने 23 साल गुजर गए परंतु अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। किसी पार्टी ने झारखंडियों के हक अधिकार के लिए काम नहीं किया है। अगली खबर की बात करें तो दुमका में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ संताल परगना जोन एवं दिसोम माझी थान आर जाहिर थान समिति के सौजन्य से नारायण सोरेन तोड़े सुताम का जन शताब्दी समारोह एवं साहित्य सम्मेलन लुमाय हवेली दुमका में आयोजित किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने सीधो कानून नारायण सोरेन तोड़े सुताम एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू की तस्वीर पर माल्यार्पण करके किया गया। स्वागत संबोधन के बाद तोड़े सुताम की संताली साहित्यिक यात्रा एवं उनकी रचनाओं में चर्चित रचना कीर्तन काली एवं आषाढ़ बिनती पर प्रकाश डाला गया। बड़ी पर विरोध करना पड़ा भारी, ग्राम प्रधान ने इस बात पर कर दिया युवक का बहिष्कार। बता दें कि सरायकेला के बलरामपुर में ग्राम प्रधान बुधराम हेम्ब्रम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक हुई, जिसमें गांव के राम हेम्ब्रम को गांव से बहिष्कार करने का फरमान जारी किया गया। यही नहीं, उसके घर में आसपास के लोगों को राम हेम्ब्रम के घर में आना जाना के साथ किसी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही बिना ग्राम सभा की अनुमति के उसके घर पर आने जाने वाले लोगों को जुर्माना भरने का फरमान जारी किया गया। राम हेम्ब्रम का कसूर यह है कि वह सरकारी सड़क पर आना जाना करता है और उस सड़क पर कुछ लोगों की नजर है जिन्होंने नाली का स्लैब हटाकर पूरे सड़क को अवरुद्ध कर दिया है और इसका विरोध राम हेम्ब्रम द्वारा किया गया था। अगली खबर, राज्य के सिमडेगा जिले में रोहतिया समाज की रैली, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। रोहतिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग मुखर हो गई है। इसको लेकर सिमडेगा में प्रोटेस्ट किया गया। अखिल भारतीय रोहतिया समाज विकास परिषद ने रैली निकाली। रोहतिया समाज के पदाधिकारियों और भारी संख्या में उपस्थित होकर ग्रामीणों ने जुलूस निकाला। रोहतिया समाज को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। रोहतिया जाति का शोषण करना बंद करो का नारा लगाया गया। रोहतिया समाज के लोग रैली के शक्ल में नीचे बाजार, महावीर चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का स्टेडियम पहुंचे और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम पहुंचकर सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद बख्तर साय और मुंडल सिंह के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्य के सिमडेगा जिले में अखिल भारतीय रोहतिया समाज विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में हम सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जब तक रोहतिया जाति के सभी अधिकार नहीं मिल जाती है तब तक इस प्रकार के आंदोलन जारी रखना है। बड़ी रांची शहर को 14 जोन में बांटकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, होटलों पर भी नजर है। झारखंड की राजधानी रांची में होने वाली महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन पर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मोराबादी मैदान में सभी व्यवस्थाओं से लेकर खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं।
राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शहरवासियों से भी इस आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। उपायुक्त ने बताया कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डे के बाहर पुलिस अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी टीमों को एस्कॉर्ट करके हवाई अड्डे से ठहरने वाले होटल और फिर स्टेडियम तक ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टीम का कोई खिलाड़ी अगर व्यक्तिगत रूप से कहीं जाता है तो इसकी सूचना तुरंत टेट्रा कंट्रोल और कंट्रोल रूम के पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर राज्य के लोहरदगा जिले के कैरो थाना अंतर्गत खरता गांव में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गई, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर कैरो थाना पुलिस संभावित स्थानों में छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि खरता गांव निवासी गंगू उरांव के बेटे प्रदीप उरांव की हत्या उसकी पत्नी बरती उरांव ने पत्थर से कूचकर दी और रात कुछ मेहमानों के साथ प्रदीप उरांव घर में सोया हुआ था। तभी उसकी पत्नी प्रदीप को बुलाकर अपने कमरे में ले गई और जिसके बाद पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृत प्रदीप उरांव की 3 पत्नियां हैं और सबसे बड़ी पत्नी प्रदीप के छोटे भाई गुंजन उरांव के साथ रहती है। वही दूसरी पत्नी बरती जिसने प्रदीप की हत्या कर दी है और तीसरी पत्नी का नाम सुरजू उरांव बताया रहा। ग्रामीणों की माने तो प्रदीप उरांव की हत्या का कारण 3 पत्नियों के बीच विवाद बताया जाता है। अगली खबर, नाबालिग बच्चे और अभिभावक हो जाएं अलर्ट, किया यह काम तो बढ़ जाएगी मुश्किलें। डीएसपी ने दिया है सख्त आदेश। हजारीबाग में यातायात व्यवस्था को और भी बेहतर करने के लिए लगातार यातायात विभाग की टीम काम कर रही है। 2 दिन पहले ई रिक्शा चालकों का वाहन लाइसेंस, पंजीयन और बीमा जांच की गई थी और डीएसपी प्रशिक्षु प्रशांत कुमार ने सड़क पर उतरकर नाबालिग मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल चालकों को पुलिस ने विभिन्न मामले में चालान काटा है। जांच के दौरान पकड़े गए नाबालिगों को उनके अभिभावकों को बुलाकर चेतावनी दी गई है। डीएसपी प्रशांत कुमार ने चेतावनी देते हुए अभिभावकों को नाबालिगों को वाहन नहीं देने की अपील की है और ये भी कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के नए संशोधन के तहत अगर कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके अभिभावकों को 3 साल तक की सजा और 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगली खबर, राज्य के चक्रधरपुर में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर लोगों ने रोकी रेल। चक्रधरपुर रेल मंडल ने जारी कर दी है अधिसूचना। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बिसरा स्टेशन पर ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है। उनका कहना है कि कोरोना के पहले यहाँ ठहराव होता था। जमशेदपुर के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत बिसरा स्टेशन में कई ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हावड़ा मुंबई रेल लाइन को जाम कर दिया। जन आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेन के परिचालन को रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत बिसरा स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हावड़ा मुंबई रेल मार्ग को जाम किया। जन आंदोलन के कारण इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन में बाधा आ रही है। बड़ीकर पावर बैंक ब्लास्ट में घायल युवक की 15 दिन के बाद मौत। फोन चार्ज करने के दौरान हुआ था हादसा। बता दें कि देवघर में किसी ने सोचा भी नहीं था कि 15 दिन पहले खरीदा गया पावर बैंक युवक की जान ले लेगा और घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। मोबाइल खरीदने के 2 दिन के बाद ही पावर बैंक ब्लास्ट हो गया, जिसमें युवक जख्मी हो गया था और देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना देवघर जिले के सारद प्रखंड के बड़वाद पंचायत के मंझलीबाद गांव की है। मंझलीबाद गांव के गौतम सिंह का इकलौता पुत्र 19 वर्षीय रमन कुमार सिंह पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था और मिली जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर को रमन ने देवघर में एक नया मोबाइल खरीदा था। उसके साथ में मोबाइल चार्ज करने वाला पावर बैंक भी उसने लिया था। बड़ी खबर, नक्सलवाद से लड़ाई में कर्जदार हो चुका है झारखंड। सीआरपीएफ का राज्य पर 11,348 करोड़ बकाया है। झारखंड को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती के एवज में बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने राज्य सरकार पर 11,348 करोड़ 58 लाख रुपए की दावेदारी कर दी है। पिछले साल राज्य सरकार ने सीआरपीएफ को बकाया मद में 1700 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में पत्र लिखकर केंद्रीय बलों की तैनाती, अब तक किए गए भुगतान और बकाया आदि का पूरा ब्यौरा मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे पर कांग्रेस का तंज। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव नजदीक आया तो विदेश की जगह देश की यात्रा करने लगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे को लेकर राजनीति तेज है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसा और कहा कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए पीएम का दौरा विदेश की बजाय राज्य में हो रहा और प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू जाएंगे और पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बड़ी खबर, झारखंड में अपराधियों नक्सलियों की खंगाली जाएगी संपत्ति। सीआईडी की नजर में कई जिलों के संगठित गिरोह हैं
सीआईडी टीम अब अपराधियों और नक्सलियों की संपत्ति के बारे में पता लगाएगी। संगठित अपराध को अंजाम देने वाले का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा। पलामू, रामगढ़, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, धनबाद, जमशेदपुर और देवघर समेत कई जिले संगठित अपराध के मुख्य केंद्र हैं। इसीलिए जिलों के सीआईडी टीम अपराधियों का ब्यौरा निकालने में जुट गई है। अपराधियों की पूरी संपत्ति की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए पैन और आधार कार्ड के नंबर की गहनता से जांच भी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे लंबे पुल का किया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में मयूराक्षी नदी पर 198 करोड़ रुपए की लागत से बने झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस महत्वाकांक्षी नवनिर्मित पुल का नामकरण विश्वम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया है और वो महान आंदोलनकारियों को सम्मान देते हैं। यही झारखंड की पहचान है। देश के सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में विश्वम गुरु शिबू सोरेन हम लोगों के बीच में है और पुल का नाम विश्वम गुरु के नाम पर करने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए शिलापट्ट लगाया जाएगा। झारखंड का यह सबसे लंबा पुल दुमका सदर प्रखंड के कुमड़ाबाद एवं मसलिया प्रखंड के मकरमपुर को जोड़ता है और इस पुल का निर्माण 5 साल से भी कम समय में हो गया है।